अंधेरी रात थी। चंद्रमा बादलों में छिपा हुआ था और सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच एक पुरानी बस सड़क पर खड़ी थी, जिसका सफर खत्म हो चुका था। यह बस, जो कभी यात्रियों से भरी रहती थी, अब एक खंडहर बन चुकी थी और इसे लोग भूतिया बस के नाम से जानते थे। कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले की बात से, जब इस बस में अंतिम बार यात्रियों ने सफर किया था। यह बस एक छोटे से गांव से शिमला की ओर जा रही थी। उस दिन भी मौसम साफ था, परंतु जैसे ही बस ने पहाड़ी इलाके में प्रवेश किया, मौसम अचानक बदल गया। घने बादल और तेज हवाएं चारों ओर घिर आईं। बस के ड्राइवर ने यात्रियों को दिलासा दिया और बस आगे बढ़ाता रहा। रात होते होते बस घने जंगलों से होते हुए एक सुनसान इलाके में पहुंच गई, जहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। तभी एक पहाड़ी मोड़ पर बस के आगे अचानक से एक बुजुर्ग औरत खड़ी हो गई। ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक मारा, परंतु कुछ देर के लिए बस वहीं रुक गई। बुजुर्ग औरत बस के पास आई और धीरे धीरे बस के अंदर चढ़ी। सभी यात्रियों ने देखा कि उसकी चाल धीमी और डरावनी थी और उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी और चमकदार थीं। उसने चुपचाप एक खाली सीट पर बैठने का इशारा किया। ड्राइवर ने उसे बिना कुछ कहे बस में बैठने दिया और बस फिर से चल पड़ी। थोड़ी देर बाद यात्रियों को कुछ अजीब महसूस होने लगा। बस के अंदर तापमान अचानक से गिर गया और ठंडी हवाएं बहने लगीं। एक यात्री ने ध्यान दिया कि वह औरत, जो अब भी कुछ देर पहले बस में चढ़ी थी, अब गायब थी। उसकी सीट खाली थी। यह देखकर यात्रियों के बीच डर का माहौल बन गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। कुछ लोग जोर जोर से प्रार्थना करने लगे। तभी बस के भीतर से किसी की हंसी की आवाज आने लगी। वह हंसी बेहद भयानक थी, जैसे कोई आत्मा मजाक उड़ा रही हो। ड्राइवर ने घबराहट में बस की रफ्तार बढ़ा दी, परंतु बस अब उसकी पकड़ में नहीं थी। बस के अंदर अचानक से दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगे। बस के इंजन से अजीब आवाजें आने लगीं, मानो बस खुद अपने आप चल रही हो। यात्रियों ने देखा कि बस की रफ्तार अब बहुत तेज हो चुकी थी और वह पहाड़ी की ऊंचाई की ओर बेतहाशा बढ़ रही थी। जैसे ही बस एक गहरी खाई के किनारे पहुंची, ड्राइवर ने किसी तरह बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। यात्रियों की चीखें गूंज उठीं, परंतु बस रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक बस खाई की ओर तेजी से झुकने लगी। यात्रियों ने देखा कि बस के सामने वाली खिड़की से वही बुजुर्ग औरत नजर आ रही थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और उसके होठों पर डरावनी मुस्कान। कुछ ही पलों में बस खाई में गिर गई। उस हादसे में बस के सभी यात्री मारे गए। यह घटना पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस और बचाव दल ने काफी मेहनत की, परंतु किसी यात्री का शव ठीक से नहीं मिला। बस का मलबा भी कुछ दिन बाद अचानक गायब हो गया। लोगों का कहना था कि वह बस अब एक भूतिया बस बन चुकी थी, जो रात के समय उन जंगलों में भटकती रहती थी। इस घटना के कुछ महीनों बाद उसी रास्ते से गुजरने वाले ड्राइवर और यात्रियों ने बताया कि रात के समय उन्हें एक पुरानी बस दिखाई देती है, जो सुनसान रास्ते पर चलती नजर आती है। उस बस के भीतर से कभी-कभी यात्रियों की चीखें सुनाई देती थीं और खिड़कियों के पीछे छायाएं दिखती थीं। जिन लोगों ने उस बस को देखा, वे कहते थे कि उसकी खिड़कियों से एक बूढ़ी औरत झांकती हुई नजर आती थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी। धीरे धीरे उस रास्ते पर यात्रा करने वाले लोगों की संख्या घटने लगी। जो लोग मजबूरी में उस रास्ते से गुजरते थे, वे रात के समय कभी उस इलाके से नहीं जाते थे। उस रास्ते पर पुलिस भी गश्त करने से बचती थी, क्योंकि कुछ पुलिस कर्मियों ने भी उस भूतिया बस को देखा था। कहते हैं कि वह बस और उसमें सफर करने वाले यात्री अब भी उस खौफनाक हादसे के बाद से उसी रास्ते पर फंसे हुए हैं। उस घटना के बाद समय बीतता गया, लेकिन भूतिया बस की कहानियां और ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी बनती गईं। स्थानीय लोग मानने लगे कि उस बस में सफर करने वाले सभी यात्रियों की आत्माएं अब भी उस बस में फंसी हुई हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर रात के समय कोई उस सुनसान रास्ते से गुजरता है, तो उसे वह बस दिखाई देती है, और अगर कोई गलती से उस बस में सवार हो गया, तो वह वापस कभी नहीं लौटता।
एक रात की बात है जब 3 दोस्त राहुल, सुमित और आर्यन शिमला से अपने गांव लौट रहे थे। उन्होंने गांव वालों की चेतावनियों को मजाक में लिया और तय किया कि वे उसी रास्ते से जाएंगे जिससे लोग अब गुजरने से डरते थे। उन्हें उन कहानियों पर यकीन नहीं था। वे देर रात अपनी बाइक से उस पुराने पहाड़ी रास्ते पर चल पड़े। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी सुनसान और डरावना होता गया। चारों ओर अंधेरा छा गया और पेड़ों के बीच से ठंडी हवा बहने लगी। कुछ दूर चलने के बाद सुमित ने अचानक देखा कि दूर सामने एक पुरानी बस खड़ी है। वह बस बेहद जर्जर हालत में थी और उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। राहुल ने हंसते हुए कहा, शायद यही वही भूतिया बस है जिसकी लोग बातें करते हैं। चलो इसे नजदीक से देखते हैं। तीनों दोस्तों ने अपनी बाइक साइड में खड़ी की और बस के पास जाने लगे। जैसे ही वे बस के पास पहुंचे, उन्हें अचानक से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। बस की खिड़कियों से हल्की रोशनी झलक रही थी, जो बेहद असामान्य थी क्योंकि वह बस पूरी तरह से टूटी फूटी लग रही थी। आर्यन ने झिझकते हुए कहा, यह कुछ सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल और सुमित ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बस के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे बस के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अंदर चले गए। बस के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। सीटें धूल से ढकी हुई थीं और हर तरफ एक अजीब सी सीलन की बदबू थी। अचानक से बस के अंदर से हंसी की आवाजें आने लगीं। वह हंसी बिल्कुल वैसी थी जैसी उन्होंने कहानियों में सुनी थी, ठंडी और भयानक। राहुल और सुमित ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक बस की खिड़कियों पर सफेद धुएं की छायाएं बनने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। तीनों दोस्त पूरी तरह से डर चुके थे। वे बस से बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब दरवाजे बंद हो चुके थे। राहुल ने जोर से दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी बस के पीछे से एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। तीनों ने मुड़कर देखा और उन्होंने पाया कि वही बुजुर्ग औरत जिसके बारे में उन्होंने सुना था, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। आर्यन की तो आवाज भी बंद हो गई थी, जबकि राहुल और सुमित ने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, परंतु दरवाजा जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने जकड़ रखा था। वह औरत अब उनके बेहद करीब आ चुकी थी। उसने धीरे से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए? अब तुम भी इस बस के यात्री बन चुके हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जिसने तीनों के दिलों में सिहरन पैदा कर दी। तभी अचानक बस के इंजन की आवाज आने लगी और बस अपने आप चलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो बस उन आत्माओं के नियंत्रण में हो जो उसमें बसी थी। बस अब एक बार फिर उसी खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर जा रही थी जहां वह पहले हादसे का शिकार हुई थी। तीनों दोस्तों ने अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाना शुरू किया, पर उनकी आवाजें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। बस अब खाई के किनारे पर तेजी से दौड़ रही थी। तीनों की आंखों में डर और मौत का खौफ था। तभी बस अचानक से एक झटके के साथ खाई की ओर झुक गई और तीनों ने महसूस किया कि वे अब किसी और ही दुनिया की ओर जा रहे थे। अगले दिन पुलिस को उस जगह पर 3 बाइकों के अवशेष मिले, लेकिन उन 3 दोस्तों का कोई अता पता नहीं था। स्थानीय लोग कहते हैं कि अब वह भूतिया बस सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक सच्चाई बन चुकी है और जो कोई भी उस बस के पास जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। कहते हैं वह बस अब भी रात के समय उसी रास्ते पर दिखती है और उसमें सफर करने वाली आत्माएं अब भी अपनी मुक्ति की तलाश में भटक रही हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।